इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट पड़ी है जो दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस जो दोहा में हुई थी नवंबर में, उसमें पेश हुई, स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस वर्क प्रोग्रेस, ये उसका अनवान था। और उसमें जो क्लाइमेट चेंज का अफेक्ट आम लोगों पे पड़ा है, खुसूसन चूँकि ये लेबर के हवाले से तंजीम है, तो जो आम जो लेबर है उनके हवाले से जो उन पे असरात होते हैं उसका जायज़ा लिया गया। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 71% जो मज़दूर हैं उन पे अफेक्ट किया है, और 75% उनकी जो इनकम है 2024 में वो कम हुई है। और ये जो मज़दूर तबका है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है आलमी जो दर्जा हरारत में, इसमें सिर्फ 2% है, जबकि जो 70% है वो अमीर ममालिक हैं, और जो बड़ा तबका है जो जिनके पास रिसोर्स हैं उनका है, लेकिन 75% इनकी इनकम डिक्रीज़ हुई है, और ये इन पे अफेक्ट हुआ है। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये 2% दर्जा हरारत को कम करने के लिए जो फोसल फ्यूल है उससे बड़ी इंडस्ट्री है उसमें कमी लाने के लिए अगर इक़दाम किए जाएँ, यानी 2 दर्जे सेंटीग्रेड कम किया जाए, तो इसमें 60 मिलियन लोग जो हैं जॉब्स वो चली जाएंगी, और वो वंस अगेन जो मज़दूर तबका है उस पर इफेक्ट होगा, और फिर इसके हवाले से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं बंद हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ आए जाते हैं तो फिर वहाँ पे 70 मिलियन और जॉब्स या 80 मिलियन क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए जो ये मज़दूर तबका है, इनको 2030 से 2050 तक अपनी जो जॉब्स हैं उनमें चेंज लाना पड़ेगा, उनको नई स्किल सीखना पड़ेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है मज़दूरों की ज़िंदगी में। अब देखें, ये अनजस्टिस है कि जैसे कहते हैं उर्दू में, करे कोई और भरे कोई। क्लाइमेट चेंज बड़े ममालिक की तरफ से, और जो गरीब ममालिक हैं, गरीब मज़दूर हैं, पिस हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि वह पूरी दुनिया को इस पर गौर करना चाहिए, ताकि जो आम लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनके लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। ये एटमी एनर्जी जो दुनिया की बड़ी एनर्जी है, ये सिर्फ उमरा के दौलत में इजाफे के लिए नहीं, बल्कि गरीब को बचाने के लिए, उनकी रोज़ की रोटी पूरी करने के लिए, जो आम लोग हैं, मज़दूर हैं, जो पिस रहे हैं, जहाँ पे कैद साली है, उनके फलाह बहबूद के लिए हमें दुनिया को सोचने की ज़रूरत है, ख़ुसूसी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को, और जो तमाम सिग्नेटरी रियासतें हैं उनको इन पर अमल करना चाहिए।